जहां रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। बता दें कि प्रशासन ने छात्रों को टेंट लगाने से रोका था, लेकिन छात्रों ने उपायुक्त से मुलाकात कर आंदोलन की अनुमति ली और फिर से टेंट का निर्माण कर धरने पर बैठ गए हैं और 14वीं जेपीएससी और सीजीएल और अन्य परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ये रोका नहीं गया था, वो एक तरह सरकार प्रशासन को से अनुमति लेने के लिए सूचना एक बार दिया जाए कि हम लोग कहाँ रखें, क्योंकि जो पूर्व में कर दिए जा रहे थे वो राजनीतिक दल के द्वारा प्रभावित है। कहीं कहीं राजनीतिक लोग भाजपा, जेल और आंसू का छात्र लोग आ रहे थे, छात्र नेता वो अपने जो जेपीएससी से कोई मतलब नहीं थे, लेकिन अब जो है विशुद्ध रूप से छात्र का आंदोलन है और इस प्रशासन भी सहयोग, सरकार भी कर रहे हैं और माननीय हेमंत सोरेन जी भी सहयोग कर रहे हैं। परमिशन नहीं मिला, ये मतलब सूचना दिया गया है। क्या किनको? उपायुक्त को दिया गया है छात्रों के द्वारा। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, जहां के हमारे सहयोगी राजेश मौजूद है। राजेश, जिस तरीके से लगातार 15 दिन से छात्रों का ये आंदोलन चल रहा है जेपीएससी जेएसएससी के मुद्दे को लेकर, और आज जिस तरीके से प्रशासन ने उन्हें टेंट नहीं लगाने दिया, लेकिन आखिरकार उपायुक्त ने उनकी बात सुनी, अब वो टेंट लगा दिए हैं। किस और ये आंदोलन अब जा रहा है? जी बिल्कुल, ये जो छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन था वो एक नए स्वरूप में उभर कर सामने आया और पिछले दिनों जो वो मंच तैयार किए थे, किसी बात को लेकर के नाराजगी हुई। छात्रों का एकमात्र उद्देश्य था हमें आंदोलन को और तेज करना है। कई विभिन्न राजनीतिक पार्टियां इसमें हस्तक्षेप कर रही थी, ये लोगों को आभास हुआ। उसके बाद ये आनन फानन में अपने आप को वहां से अलग कर लिए और ये जो नया मंच तैयार हुआ है, ये आज शाम को ये छात्रों का जो मंच है वो तैयार हुआ है। जेन्युइन लड़ाई, इन लोगों को कोई राजनीतिक से मतलब नहीं है। ये लोग अपने भविष्य के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं। तमाम जो ये संख्या छात्रों की जो दिख रही है, ये सभी छात्र कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर अब चिंतित हैं। जो दिल्ली की जो ये जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ था, उससे ये सीख लेकर के सभी छात्र इस जगह पे पहुंचे हुए हैं। और राजेश, छात्रों से भी बात कीजिए और लगा करके उनकी भी बात जानिए कि और अब आगे वो क्या करेंगे। बिल्कुल, एक जो महिला अभ्यर्थी हैं इनसे हम बात करेंगे, ये आपको बताएंगे। ये सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको मैं झारखंड की जोहार करना चाहती हूँ। और मैं 3rd जेपीएससी से 3री जेपीएससी से लगातार मैंने 7th 11 जेपीएससी दिया, पीटी पास करते गई और मैं 2 बार इंटरव्यू दी हूँ और उससे पहले मैं दरोगा का 1 बार इंटरव्यू दी हूँ। और अभी मुझे उम्मीद है, जैसे ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो बहुत उम्मीद जगी मेरे अंदर कि यदि 2018 का टप आएगा तो मैं भी आ जाऊंगी, और यही सोच कर के मैं यहाँ पे हूँ और प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई हूँ। उस समय जब स्थिति बदली थी, आप जब चयनित नहीं हुए थे, कितना तनाव था, कितना डिप्रेशन था? देखिए जेपीएससी, अच्छा मैं आपके दर्शकों के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ कि एक इनोसेंट अभ्यर्थी जो पढ़ने लिखने के अलावा अपने लाइफ को कहीं और ये नहीं करता है, उसको जब पता चलता है कि टॉपर का सीट भी बिकता है तो उस पर क्या बीत सकती है। और इसी मैसेज ने मुझे इस कदर तोड़ा कि मैं पूरी तरह से बिखर गई और खुद को समेटते समेटते मुझे लगभग 20 साल लग गए और तब भी मैं न रुकी नहीं। मैं उस बीमारी अवस्था में भी पढ़ती थी और उस अवस्था में मैंने दरोगा का इंटरव्यू दिया, जेपीएससी का 2 बार 5वां जेपीएससी दिया था, 6ठा जेपीएससी दिया। और मैं आपको बता दूं 5वां जेपीएससी में चेयरमैन सर थे डीके श्रीवास्तव, उन्होंने मुझसे कहा था यू आर सो एक्सीलेंट। कहने का मतलब कि मैं वाकई में टैलेंटेड थी, लेकिन व्यवस्था ढंग की नहीं थी, एग्जाम्स फेयर नहीं हुए, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। इस आंदोलन से आपको कुछ उम्मीद दिखा है? जो आप इतने पुराने कैंडिडेट होकर के भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे हम लोग रात भर एक भी नहीं सोए तो लोग बोल रहे हैं आप लोगों को नींद नहीं आ रही है, तब मैं उनको बताना चाहती हूँ वास्तव में युवा आज जगे हैं और ये बहुत पहले युवाओं का जागरण हो जाना चाहिए था, लेकिन आज जो हमारे युवा राजेश, और भी छात्र से बात कीजिए और जानिए कि अब आगे उनकी रणनीति क्या है आंदोलन को लेकर के। हम मंच पे पहुंचे हुए हैं जहां आप लोग आज
एक नए ढंग से आज आंदोलन शुरुआत की है। जी, हम सरकार से अपना मौन विरोध प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों को ध्यान दे और जो हम लोग के जो सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है दिन प्रतिदिन, उसको सरकार सुरक्षित करने का प्रयास करे। और सरकार से हमारा निवेदन है कि आप युवाओं की आवाज़ को सुनिए, युवाओं के दर्द को महसूस कीजिए और एक संवेदना भरी कदम उठाइए हमारे सपनों के लिए, एक प्यारे झारखंड के लिए। झारखंड के निर्माण हुए 26 साल हो गए, लेकिन आज भी झारखंड का युवा अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। और आज देखिए पूरा 3-4 दिन से यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम के अंदर हम लोग रात दिन एक किए हुए हैं। तो हमारा छात्रों से भी आह्वान रहेगा कि आप सब भारी संख्या में आएं और हमारी आंदोलन को सपोर्ट करें। देखिए ये जो युवा है वो हाथों में काली पट्टी बांध रहे हैं। ये आंदोलन का एक दूसरा तरीका जो दिख रहा है, ये सभी लोग ये जो विरोध का निशानी है वो ये बताने की साबित कर रहे हैं। दूसरी तरफ मंच पे एक महिला है जो पिछले कई घंटों से रो रही है और अपनी व्यथा को बताने की कोशिश कर रही है। बगल में राहुल है जो तराजू पे होने के बाद फाइनल रिजल्ट हम ये मंच से दिखाएंगे। हम लोग सब्सिडरी वाले को नहीं लेंगे, मजाक बना के रखी है आयोग हम लोग को बता। राहुल क्रांति जी, देखिए सरकार को हम सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से, संकेत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपका किया दिया करनी जो है, जो नौकरी बेचने का, झारखंड का भविष्य बेचने का जो सिलसिला आप चला रहे थे पिछले 6-7 सालों से, उसका भंडाफोड़ हो गया है। अभय तिवारी जब प्रकाश में आया तो सारा भंडाफोड़ हो गया है। हम देखिए सहायक आचार्य का परीक्षा पास कर चुके हैं, इसके बावजूद भी हमको नियुक्ति नहीं मिला। एकदम पैसा गिन रहे हैं, जिसको खरीदना है एकदम आए, पैसा एकदम सटा सा देख रहे ना, गड्डी ये पैसा है ना, इसी पैसा से नौकरी मिलता है। देखिए ये तरीका जो है, राहुल क्रांति एक सहायक आचार्य पास अभ्यर्थी हैं, लेकिन आज ये मंच पे क्या साबित करना चाह रहे हैं। और एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ पोस्ट, बीएसओ, पीजीटी, ये सभी लोगों का रेट चार्ट। चलिए राजेश, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लगातार छात्रों का आक्रोश जारी है। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली जिस तरीके से हुई है, अनियमितता हुई है, उसको लेकर लगातार छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं।